Hello students, good morning. This is your English class and I am your teacher Smriti Miss. And today in this class I am going to explain you chapter 11 Tommy Stout. Okay, I am going to explain you this poem. Okay, so now let's start. So students, this is a poem called Tommy Stout and this poem is about a boy called Tommy, okay, who is very strong and very proud, okay, proud of himself. So now let's read this poem once again, then I'm going to explain you what does this poem tell us, okay. Tommy Stout. Tommy Stout always shouts, throwing things in and out. A brown chocolate that he ate through the cover at the gate. Ate a banana through the peel. In a hurry, put his heel. Then he slipped on the skin, broke his bones, lost his grin, and now never a bin. So students, this poem, I told you, this poem is about a boy called Tommy who is very, very rude, arrogant, like bold and strong, okay. So what happens is, this Tommy boy, this boy always shouts, okay. He's always shouting, he speaks very rudely, he's always shout, okay. And हमेशा क्या करता है, used to throw things in and out. हमेशा उसको जब कोई चीज़ चाहिए होता है तो what does he do? He starts shouting and he starts throwing things here and there, okay. And what happens is, one day he eats a brown chocolate, okay. उसने एक ब्राउन चॉकलेट खाता, वो एक ब्राउन चॉकलेट खाता है, ओके. और खाने के बाद क्या कर देता है, कवर दरवाजे के पास ही, गेट के पास ही छोड़ देता है, फेंक देता है, ओके. ही डजंट केयर, ओके. एकदम वो बहुत ही बदमाश टाइप का बच्चा है, ओके. और क्या करता है, हर चीज़ इधर उधर तहस नहस करता है, सबसे चिल्ला के बात करता है, रूडली बात करता है, ओके. एंड व्हाट हैपन्स इज, उसने चॉकलेट खा के गेट पे रैपर फेंक दिया है ना. और उसके बाद उसने क्या खाया, केला खाया. एट अ बनाना थ्रू द पील. और केला खाने के बाद उसने केले का छिलका भी, जैसे एक चॉकलेट का रैपर इधर उधर फेंक दिया था गेट के पास, है ना, तो वैसे ही केले का छिलका भी उसने इधर उधर नहीं देखा, जहाँ था फेंक दिया, ठीक है. इन अ हरी पुट हिज हिल. और केला खाने के बाद उसको शायद बाहर खेलने जाना था, है ना, कहीं जाना था, एकदम दौड़ के वो एकदम जल्दी जल्दी निकल रहा था, ठीक है. जब वो जल्दी जल्दी निकल रहा था तो व्हाट हैपेंड, ही कुडंट सी, ओके, वेयर ही हैज थ्रोन दैट बनाना पील. तो उसने देखा ही नहीं कि उसने वो बनाना मतलब केले का छिलका कहाँ पे फेंका है, ओके. सो व्हाट हैपेंड इज, हिज when he was in hurry he got slipped on that banana peel, okay. तो क्या हुआ, जब एकदम जल्दी में था वो क्या हो गया, उसने देखा ही नहीं कि उसके पैर के नीचे क्या हो गया है, केले का छिलका आ गया है, ओके. सो व्हाट हैपेंस इज, वो देखता ही नहीं है और वो केले का छिलके के ऊपर क्या हो जाता है, उसका पैर पड़ जाता है, उसका मतलब फीट पड़ जाता है, फुट पड़ जाता है, ओके. देन ही स्लिप्ड ऑन द स्किन, ब्रोक हिज बोन, लॉस्ट हिज ग्रिन. तो क्या हो जाता है, जैसे ही वो केले का छिलका के ऊपर उसका पैर पड़ जाता है तो क्या हो जाता है, वो उसमें फिसल जाता है. और जैसे हम आप लोग को पता है केले का छिलका में फिसलना कितना मतलब खराब है, जैसे कि छिलका में फिसलते तो इतना ज़ोर से गिरते हैं ना. तो वैसे ही हुआ टॉमी के साथ भी, वो बहुत ज़ोर से गिरा और गिरने के बाद उसने अपना हड्डियाँ तोड़ दिया, ठीक है. उसके गिरने से उसका हड्डियाँ टूट गया, ठीक है. तो उसका हड्डी भी टूट गया और वो एकदम स्माइल करके कहाँ पे जा रहा था खेलने के लिए, और उसका स्माइल भी गायब हो गया, क्योंकि हड्डी टूटने के बाद बहुत ज़्यादा पेन होता है ना, बहुत ही ज़्यादा दर्द करने लगता है. तो उसके साथ भी वैसे ही हुआ, ठीक है. और क्या हो गया, उसके बाद उसने एक सबक भी सीख लिया, एंड नाउ नेवर फॉरगेट्स टू यूज़ अ बिन. लेकिन क्या हो गया, अब उसने गिरने के बाद एक सबक सीख लिया. कैसा सबक सीख लिया, कि अब वो हमेशा कोई भी चीज़ होता है जैसे कि फेंकने वाला चीज़ इधर उधर नहीं फेंकता है, वो हमेशा डस्टबिन यूज़ करता है वो चीज़ों को फेंकने के लिए, ओके. तो टॉमी ने इस टाइप से सबक सीख लिया. वो पहले कितना मतलब ख़राब बच्चा था, है ना, लेकिन बाद में गिरने के बाद उसके दिमाग अकल आ गया एक्चुअली उसको, ठीक है. अकल आ गया और उसने अच्छे से मतलब डस्टबिन यूज़ करना शुरू कर दिया, है ना. उसके बाद वो गुड बॉय बनना स्टार्ट हो गया, ओके. तो इस कविता में हम लोग को यही बताया गया है कि कैसे टॉमी जो एक बुरा बच्चा था, एरोगेंट था, बोल्ड था, है ना, एकदम ही रूड था, वो बच्चा कैसे एक गुड बॉय में चेंज हो गया. कैसे, मतलब गिरने के बाद, हड्डी टूटने के बाद उसका दिमाग में अकल आ गया, ठीक है. उसका अकल आ गया
उसके बाद ही उसने समझा कि अरे ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए, इधर उधर फेंकेंगे तो खुद को ही क्या होगा, नुकसान होगा। ये सोच के वो गुड बॉय बनना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो आप लोग को भी वैसे ही करना चाहिए। आप लोग भी गुड बच्चे हैं ना। हमेशा हम लोग कोई भी चीज़ खाते हैं तो डस्टबिन का यूज़ करना ज़रूरी है। डस्टबिन के बाहर नहीं फेंकना चाहिए, है ना। आप लोग स्कूल में भी लंच करते तो क्या करते थे, लंच करते थे, उसके बाद आप लोग, मैं बोलती थी कि डस्टबिन में फेंकने के लिए, है ना। तो आप लोग तो मेरे साथ नहीं पढ़े, लेकिन जो भी टीचर्स आप लोग को पढ़ाए हैं तो वो लोग तो समझाए है ना। रैपर्स वगैरह डस्टबिन में फेंकना है, क्लासरूम को गंदा नहीं करना चाहिए, है ना, टेबल को गंदा नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम लोग को घर से भी सिखाया जाता है। तो घर में भी आप लोग इधर उधर नहीं फेंकते। मम्मी बोलती कि डस्टबिन का यूज़ करने के लिए, है ना। कोई भी चीज़ खाते हैं तो बाहर ऐसे ही नहीं फेंकना चाहिए। अंडरस्टूड। आप लोग को हमेशा डस्टबिन का यूज़ करना ज़रूरी है। ओके, यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल। जितना हम लोग साफ़ सुथरे रहेंगे उतना ही हम लोग के लिए अच्छा है ना। हम लोग साफ़ रखेंगे अपने घर को, अपने स्कूल कैंपस को, तो हम लोग को भी बीमारियां नहीं पकड़ेगी, है ना। क्योंकि अगर हम लोग अपना एनवायरनमेंट को गंदा करके रखेंगे, गंदा करेंगे, तो हम लोग खुद बीमार पड़ जाएंगे, है ना। दैट्स वाई वी शुड कीप आवर एनवायरनमेंट नीट एंड क्लीन, है ना। हमारे आसपास के जगहों को हम लोग को साफ़ सुथरा रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ आवर गुड हैबिट्स। ओके, ये सब हैबिट्स हम लोग में होना बहुत ही ज़रूरी है। ये सब चीज़ें ही हम लोग को एक गुड ह्यूमन बीइंग बनाने में मदद करती है। ओके, so I hope you all understood the poem. Okay, what is the actual message on this poem? Okay, so thank you and have a nice day. All of you learn this poem properly. Okay.